शिप्रा कल्याण समिति द्वारा ये घोड़ाखाल के जंगल में ये सब कटे हुए वृक्ष हैं, जड़ों से इनको काट लगे थे लोग। इनमें हमने आग से बचाव किया जंगल में, तो उसका परिणाम ये है कि ये जड़ों से इनमें रिजनरेशन हुई है। इन वृक्षों में काफल आदि जलवर्धक वृक्ष है, ये 5 काफल आदि के जलवर्धक वृक्ष हैं। तो यहाँ पर आग से हमने जंगल में बचाव किया, तो उसके परिणाम स्वरूप जड़ों से इनमें रिजनरेशन हुई है इन कटे हुए वृक्षों में। और ये हज़ारों, करीब 5000 से ज़्यादा होंगे ये वृक्ष। तो ये सब रिजनरेट हुए हैं जड़ों से ही। ये काफल और बाँस के जलवर्धक वृक्ष हैं। ANR पद्धति से इनको हमने इसको विकसित किया है। इन वृक्षों को, इसमें वृक्ष लगाने नहीं पड़ते हैं, पर जंगल को आग से बचाना पड़ता है। उसके जड़ों से ही उनमें रिजनरेशन हुआ है, पुनरुत्पादन हुआ है। तो ये हज़ारों पेड़ ये दिख रहे होंगे आपको जंगल में। शिप्रा नदी का एक मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है ये। शिप्रा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में ये कार्य शिप्रा कल्याण समिति द्वारा किया गया है। काफ़ी अच्छा, देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी सुखद नज़ारा है, क्योंकि वृक्षों को लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उनकी केयर बहुत मुश्किल है। इनकी कोई केयर कुछ नहीं करनी, इनमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनको आग से बचाना है, बस आग से बचाना है। तो ये वृक्ष अच्छे खासे हो रहे हैं, बाँस के हैं, काफल के हैं, काफ़ी इसमें हज़ारों की तादाद में है पूरे जंगल में। इस प्रकार के कार्य करके हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। शिप्रा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है। यहाँ से नदी को काफ़ी जल मिलता है। तो ये जैसे जैसे बड़े होंगे ये वाटर को भी हार्वेस्ट करेंगे, इनकी जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ाएंगे ये भूमि की वृक्ष। इस प्रकार के कार्य पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए हज़ारों की तादाद में है ये पेड़, पर हमारे द्वारा बड़े बड़े पानी के, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए भी, संचित करने के लिए बनाए गए हैं काफ़ी स्टोरेज है। बड़े बड़े खाल खंतियाँ बनाई है शिप्रा कल्याण समिति द्वारा यहाँ पर। ये वर्षा के जल को हम इसमें संग्रहित करते हैं। ये इस प्रकार से हज़ारों की तादाद में सब जड़ों से ही कटे हुए वृक्ष हैं। ये सभी इनमें रिजनरेशन हुई है इन वृक्षों में। इसका परिणाम शिप्रा नदी में भी देखने को मिल रहा है कुछ हद तक, और आगे को भी देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी अधिक लाखों करोड़ों लीटर हम वर्षा के जल को अभी इन ट्रेंच खंतियों के माध्यम से भूमि के गर्भ में पहुंचा चुके हैं। इस प्रकार से ये संरचनाएं हमारे द्वारा निर्मित की गई है। इनको खंतियाँ कहते हैं। वर्षा के जल को ये संग्रहित करती हैं अपने भीतर और पृथ्वी के गर्भ में पहुंचाती हैं पानी को। जो पानी बेकार बह जाता है उसको भूमि के गर्भ में पहुंचाती हैं। इस तरह की जल संरचनाएं ये काफ़ी कारगर होती है। वर्षा के जल को संग्रहित करना आज समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी हमें मौका मिले वहीं हमको वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में इस तरह के खाल, ट्रेंच आदि बना देने चाहिए, जिससे वर्षा का जल बेकार नहीं बहेगा। इनके माध्यम से भूमि के गर्भ में समा जाएगा और हमारे काम आएगा। वो जल स्रोतों आदि को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी इससे। इस तरह के कार्यों से काफ़ी मात्रा में हमने बनाए हैं यहाँ पर। ये लॉकडाउन के समय भी बनाए थे हमने ये खंतियाँ। ये जल संरक्षण, बड़ा जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है इस समय। जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बारिशें अभी हो ही रही हैं। अगर हम वर्षा के जल को भी संग्रहित कर लें तो उसके बाद हमारा ये आफ्टर बरसात काम आएगा। ये पानी हमारे काम आ सकता है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी मात्रा में किया है जल संरक्षण का कार्य इस जंगल में। शिप्रा नदी का एक मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है घोड़ाखाल के समीप। यहाँ पर ये पूरा जंगल में इसका ट्रेंच खंतियों का इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इनसे नमी भी मिली है इन वृक्षों को, और हमने यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से आग से भी बचाव किया है। तो ये काफ़ी मात्रा में है यहाँ पर ये वृक्ष जड़ों से जो पुनर्जीवित हुए हैं ये पेड़। इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित की गई हैं वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए। सैकड़ों की तादाद में बनाई हमने, करीब 250 के करीब बनाई हमने जल संरचनाएं निर्मित की हैं यहाँ पर वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए। इस प्रकार से ये, जिससे कि बेकार ना बहे वर्षा का जल। कुछ बड़ी बड़ी संरचनाएं भी हमारे द्वारा यहाँ पर निर्मित की गई हैं, बड़ी संरचनाएं। जल संरक्षण आज सबसे बड़ी
ज़रूरत है समय की। जल को संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वर्षा का जल, अधिकांश जल सब बेकार बह जाता है, हमारे किसी भी काम नहीं आता है वो। इस तरह की हमने बड़ी बड़ी ये संरचनाएँ निर्मित की हैं यहाँ पर।